तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशंस और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नंबर लॉजिक प्रोग्राम की। बहुत से बच्चे मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि सर नंबर बेस्ड प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम हो उसका लॉजिक नहीं बनता है। बच्चों को अक्सर ये दिक्कत होती है, वो प्रोग्रामिंग पढ़ लेते हैं, सारे के सारे चैप्टर्स भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उनका लॉजिक नहीं बन पाता है। तो इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि हम लॉजिक कैसे बनाते हैं। जैसा कि मैंने अपने कई वीडियोज में बताया हुआ है ऑलरेडी, दैट जावा में जो आईसीएसई क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर आता है वहाँ पे ये पर्टिकुलर टाइप्स के प्रोग्राम्स ही पूछे जाते हैं, जिसमें से कोई तुम्हें 4 करने होंगे तो 15 इंटू 4 तुम्हें 60 मार्क्स वहाँ पे पूरे पूरे मिल जाते हैं सेक्शन बी में। तो मैंने बच्चों से हमेशा बोला है कि इन टाइप्स के प्रोग्राम्स की तैयारी करो। तो यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम आता है, एक नंबर लॉजिक बेस्ड प्रोग्राम आता है, और यहाँ पे इस वीडियो में हम नंबर लॉजिक के ऊपर वाला ही प्रोग्राम करने वाले हैं। तुमने थंबनेल देख ही लिया होगा कौन सा प्रोग्राम होने वाला है। यहाँ पे दिवाली का टाइम है, इसीलिए हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं दिवाली नंबर के ऊपर बेस्ड जावा प्रोग्राम। ऑब्वियस है ये कोई मैथमेटिकल नेम नहीं है, जैसे ऑटोमॉर्फिक नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, पैलिंड्रोम होता है, उनका एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है। बट दिवाली नंबर ये बनाया हुआ नंबर है, तो इसका हम डेफिनेशन पढ़ते हैं और दिवाली के मौके पे इस प्रोग्राम को हम बना के देखेंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा कैसे हम प्रोग्राम को पढ़ के समझते हैं, कैसे उसका लॉजिक बनाते हैं, बिकॉज यही चीज मेन होती है। एक बार तुम लॉजिक बनाना सीख गए ना, फिर कैसा भी प्रोग्राम आ जाए तुम उसका लॉजिक अच्छे से अपने आप से ही बना पाओगे। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को रीड करना एंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर n इज अ दिवाली नंबर। अब यहाँ पे नाम से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे नाम है दिवाली नंबर। अब यहाँ पे कोई भी नंबर हो, कोई भी प्रोग्राम तुम पढ़ोगे, नाम मैटर नहीं करता है, उसका डेफिनेशन मैटर करता है। तो डेफिनेशन पे हम स्किप करते हैं। दिवाली नंबर कब कहलाएगा नंबर, इसका डेफिनेशन पढ़ो यहाँ पे। व्हेन यू स्क्वायर n। अब यहां से समझते लो क्या करना है, तुम्हें एक नंबर मिलेगा n में मान लो कुछ भी तुम्हें मिल गया, 1 2 3 कुछ भी नंबर आ जाएगा, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यूजर तुम्हें दे देगा। तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना है, n का स्क्वायर निकालना है। n का स्क्वायर निकाल के इसको दूसरे वेरिएबल में सेव करा लेना है। आगे पढ़ो। स्क्वायर करने के बाद में एंड राइट द स्क्वायर इन डेसिमल। इसका सिंपल सा मतलब है जो स्क्वायर आएगा वही तुम्हें लिख देना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल समझ लो, जैसे मान लो 9 आ गया तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल समझ लो, आसानी से आ जाएगा। देन उसके बाद हमें क्या करना है, देन स्प्लिट द स्क्वायर्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इनटू 2 हाफ्स। मतलब जो स्क्वायर आया है उसको तुम्हें 20 से ब्रेक करना है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है 81, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, मतलब कि 81 में 2 डिजिट हैं तो 20 से ब्रेक कर सकते हो। यहाँ से 8 और 1 को हमने अलग अलग कर दिया। तो फर्स्ट हाफ को हम कह सकते हैं फर्स्ट, एफ में ले लेंगे और इसको ले लेंगे एल में। तो ये 2 हाफ्स में हो गए, फर्स्ट और लास्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, द सम ऑफ दोज 2 हाफ्स इक्वल्स टू n, तब वो दिवाली नंबर होता है। यानी कि क्या करना है, तुमने यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया स्क्वायर को और फिर f को l से प्लस कर दिया, और जो भी तुम्हारा सम आया है दैट मस्ट बी इक्वल टू n। जो तुम्हारा ओरिजिनल नंबर था अगर ये उसके बराबर है तब तुम्हारा नंबर दिवाली नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। और यहाँ पे एक चीज बोली गई है, दैट ब्लू में जो दिया है वो पढ़ो। इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इज ऑड, अगर तुमने स्क्वायर किया और वहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड आ गए, तब तुम्हें क्या कंडीशन ध्यान देनी है, द लेफ्ट हाफ इज द शॉर्टर पार्ट। मतलब जो लेफ्ट वाला हाफ होगा वो शॉर्टर होगा। अभी एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं इसको। यहाँ पे इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है क्रैकर की मदद से। थिंक ऑफ द स्क्वायर एज स्ट्रिंग ऑफ फायरवर्क। जैसे कोई फायरवर्क होता है उसमें थ्रेड होता है या स्ट्रिंग होता है, उसी को हमें यहाँ पे दिवाली नंबर की तरह लेना है। मतलब जैसे मान लो ये तुम्हारा नंबर का स्क्वायर हो गया, क्या करना है, तुम्हें इस नंबर के स्क्वायर को 20 से स्प्लिट कर देना है। अब एक पार्ट तुम्हारा फर्स्ट में ये हो गया और लास्ट पार्ट ये हो गया। अब क्या करोगे, वापस से इस स्क्वायर के जो 2 टुकड़े हैं उनको फिर से जोड़ो। यानी कि इस हिस्से को f को और l को जोड़ दो, और जुड़ के जो सम आएगा अगर वो तुम्हारा एक्चुअल ओरिजिनल नंबर के बराबर है देन तुम्हारा नंबर दिवाली नंबर कहलाएगा। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल की हेल्प से देखो। जैसे मान लो ये 9 वाला एग्जांपल देखो, अगर n में 9 आया तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, तुम इसको 20 से ब्रेक करोगे तो 8 मिलेगा फर्स्ट में और 1 मिलेगा लास्ट वाले पार्ट में, दोनों को प्लस करो तो 8 + 1 आ जाएगा 9, और 9 क्या है, यही तुम्हारा एक्चुअल नंबर n के बराबर है। 9 इज अ दिवाली नंबर। यही सिंपल सा लॉजिक है। अब ये सिर्फ एक नंबर के लिए नहीं है, एक बड़े नंबर के लिए भी तुम इसको देख सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, n इज इक्वल टू 297। तो 297 का सबसे पहला काम स्क्वायर हमने निकाला। स्क्वायर निकालने के बाद अगला काम क्या करना है, अब यहाँ पे देखो वही कंडीशन आ गई। यहाँ पे जो स्क्वायर है ये तुम्हारी मान लो फायरवर्क की स्ट्रिंग है, लेकिन इसमें इवन नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं है, यहाँ पे 5 डिजिट हैं। अब दिक्कत ये आएगी इसको ब्रेक कहाँ से करना है। तो जो क्वेश्चन दिया था उसमें इस समस्या का हल दिया हुआ था, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इज ऑड द लेफ्ट हाफ इज शॉर्टर पार्ट। तो यानी कि अगर नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे ऑड है तो इवन के केस में तो बराबर बराबर हो जाएंगे भाई। मान लो 4 डिजिट है, 2 2 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 5 डिजिट्स हैं तो लेफ्ट वाला हिस्सा तुम्हें छोटा रखना है। यानी कि इसको मिड से ब्रेक करोगे, मिड कहाँ आएगा, मिड आएगा 2 पे। तो 2 को तुम्हें राइट वाले पार्ट में लेना है और उसको जब ब्रेक किया जाएगा तो ये कुछ ऐसे ब्रेक होगा, यानी कि यहां से।
ठीक है, यहाँ पे मिड 2 पे आ रहा था इस जगह पे, तो 20 से 2 को तो आधा आधा कर नहीं सकते हो, तो 209 वो राइट में लोगे और 88 ये लेफ्ट में ले लोगे। तो यहाँ पे राइट वाला पार्ट ये आ गया और लेफ्ट वाला पार्ट ये आ गया। तो वही चीज देखो नीचे लिखी हुई है, 88 और 209 को हमने अलग अलग कर लिया, फिर दोनों को ऐड कर लिया, फिर 209 होगा, 297 नहीं, ये 209 है, और जब दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 297 के बराबर आ जाएगा, यानी कि ये नंबर क्या हो जाएगा, दैट इज दिवाली नंबर। सो इस तरह हमें अपने लॉजिक को बनाना है। तो इसका एल्गोरिथम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम हमें करना है नंबर को इनपुट n। अगला काम क्या करना है, n का स्क्वायर निकालना है और इसको सेव कर लेना है sq नाम के वेरिएबल में। अब इसके बाद क्या करोगे, जैसे मान लो तुम्हारा 9 था, फिर स्क्वायर आ जाएगा 81। अगला काम क्या करना होगा, तुम्हें नंबर का लेंथ निकालना होगा। अब लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो नंबर को तुम डिवाइड करते जाओ, काउंट करते जाओ कि उस नंबर में डिजिट्स कितने हैं, या फिर एक और तरीका भी तुम यूज कर सकते हो स्ट्रिंग के लेंथ फंक्शन का। क्या करो, ये जो स्क्वायर आया है इसको एक स्ट्रिंग में ऐसे ऐड कर दो, ठीक है, स्ट्रिंग ब्लैंक स्ट्रिंग, यहां पे कोई भी स्पेस नहीं होगा स्ट्रिंग में, और फिर इसका क्या निकाल लो, लेंथ। इस तरह भी तुम नंबर का कितने उसमें डिजिट्स हैं ये लेंथ फाइंड करके तुम निकाल सकते हो। ठीक, लेंथ हम निकाल लेंगे। अब लेंथ आ गया, लेंथ के बाद अगला काम क्या करना है, तुम्हें मिड निकालना है कि तोड़ोगे कहां से उस स्क्वायर को। सो जो मिड आएगा ये हो जाएगा तुम्हारा लेंथ डिवाइड बाय 2। लेंथ को 2 से डिवाइड कर दिया, मान लेते हैं 4 तुम्हारी लेंथ आ जाती, तो 4 डिवाइड बाय 2, मिड कहां पे आ जाएगा, 2 पे, यानी कि 2 से ब्रेक करोगे। लेकिन अगर मान लो ये 5 आ जाएगा, ऑड आ जाएगा, तब कहां पे आएगा, ये आ जाएगा 2.5, यानी कि इंटीजर में तुम्हें 2 मिलेगा। सो यहां पे तुम्हें देखना पड़ेगा कि किस चीज से तुम्हें डिवाइड करना है। ऑड इवन वाला केस तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स में स्क्वायर में ऑड है या इवन है। तो इतना करने के बाद में एक कंडीशन हम दे देंगे, इफ एल मॉड 2 इज डबल इक्वल टू 0, यानी इवन नंबर है, तब तो तुम्हारा मिड यही हो जाएगा, मिड इज इक्वल टू L/2। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ये ऑड नंबर है, तो मिड क्या हो जाएगा, मिड इज इक्वल टू L/2 + 1। ये हमें करना पड़ेगा, मतलब एक उसमें ऐड करना पड़ेगा ताकि हम डिजिट्स को आगे से ब्रेक करें, ताकि तुम्हें राइट वाला पोर्शन ज्यादा मिले। ये काम तुमको करना पड़ेगा, ये चीज तुम्हें समझनी है। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे नंबर ऑफ डिजिट्स L में कितने आ गए, 5 आ गए, लेकिन जब तुम मिड निकालोगे तो मिड का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2। अब इसमें तो आ गया 2, लेकिन जब तुम ब्रेक कर रहे हो तो तुम राइट वाला हिस्सा जब निकालोगे तो वहां पे तुम्हें 3 डिजिट्स चाहिए। इसीलिए अगर ऑड है तो ऑड के केस में +1 भी करेंगे ताकि तुम्हें ये 3 मिले, ताकि लास्ट के 3 डिजिट्स अलग निकाल लो। राइट वाला हिस्सा पहले निकालना है, ध्यान रखना है इस चीज का। तो यहाँ पे अगर ऑड का केस है तो मिड +1 कर दोगे, और अगर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो वहां पे सिंपल L/2 कर लोगे। ये बात का तुमको ध्यान रखना है। अब इतना करने के बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, तुम्हें मिड टर्म मिल गया कि मिड कहां पे आ रहा है, मिड कहां एग्जिस्ट कर रहा है। अब वहां से डिजिट्स को निकालने का तरीका ये होगा, मान लो ये ले लिया मैंने 1 2 3 4 5, ये मान लो है। अब यहां पे से नंबर्स को कैसे निकालोगे, यहां से निकालना है नंबर्स को, तो ये डिसाइड कैसे होगा, देखो दो तरीके इसके होते हैं। या तो तुम यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो, इस नंबर को स्ट्रिंग में ब्रेक कर लो, फिर इंडेक्सेस की मदद से, सब स्ट्रिंग की मदद से तुम यहाँ से निकाल सकते हो, और फिर उसको वापस से नंबर में कन्वर्ट कर लो। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि नंबर के तरीके से ही इसको निकालो। नंबर के तरीके से कैसे निकालोगे समझो, यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें लास्ट के 3 डिजिट निकालने हैं तो यहाँ पे अपने SQ को क्या कर दो, मॉड बाय 1000, तो क्या होगा, लास्ट के तुम्हें 3 डिजिट्स मिल जाएंगे। लेकिन ये चीज कैसे कैलकुलेट की जाए कि लास्ट के 3 डिजिट 1000, अगर मान लो तुम्हें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट निकालने होते तो ये कैसे निकलता। तो यहां पे तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, एक डिवाइजर कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिवाइजर इज इक्वल टू, तुम कैलकुलेट कर सकते हो भाई 10 की पावर निकाल लो कि कितना तुमको 100 से डिवाइड करना है। एक डिजिट निकालना है तो 10 से डिवाइड करोगे, 2 डिजिट निकालने हैं लास्ट के तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, 3 डिजिट निकालने हैं तो 1000 से, 4 डिजिट निकालने हैं तो 10,000 से। डिवाइजर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे यूज करो math.pow फंक्शन का, मैथ क्लास का फंक्शन है, यहाँ पे लिख दो 10, और किस वैल्यू से इसको रेस करना होगा, जो ये मिड आया है ना तुम्हारा, इतने ही डिजिट निकालने हैं तो इसको मिड की पावर से रेस कर दो। ऐसे तुम्हारा डिवाइजर कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद तुम्हें जो निकालने हैं लेफ्ट और राइट पार्ट, उसके लिए क्या करोगे, राइट पार्ट पहले निकलेगा। राइट पार्ट के लिए क्या करना है, SQ मॉड और डिवाइजर, जो भी तुमने डिव निकाला है डिवाइजर, उससे डिवाइड कर दो। जैसे मान लो आया 1 2 3 4 5, और तुम्हारा डिवाइजर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा टोटल लेंथ 5, तो 5 डिवाइड बाय 2 + 1 करोगे, 2 + 1 आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 से तुम्हें पावर देना है 10 को, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3 1000। तो यानी कि मॉड 1000 होगा तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पे 3 डिजिट लास्ट के निकल जाएंगे, यानी कि R में कितना आ जाएगा, यहाँ के केस में 3 4 5, सिंपल है। फिर उसके बाद लेफ्ट वाला पार्ट निकालने के लिए क्या करोगे, ये हो जाएगा SQ डिवाइड बाय डिव, डिवाइड कर दो उसी से। भाई देखो मॉड किया तो तुम्हें लास्ट के डेट मिलते हैं, और जब उसको डिवाइड करोगे मतलब कोशेंट लोगे तो कोशेंट वैल्यू में तुम्हें शुरुआत की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 1 2 मिल जाएगा। बस इसके बाद तुम्हें क्या करना है, बचा हुआ काम है, यहाँ पे क्या करो, सम निकाल लो, सम इज इक्वल टू L + R, और फिर अगला लास्ट काम क्या करना है, चेक कर लेना है इफ
ये जो सम आया है दोनों पार्ट्स का, ये अगर तुम्हारा n के बराबर है तो तुम्हारा नंबर क्या हो जाएगा, दिवाली नंबर, तब तो वो दिवाली नंबर है, और अगर ऐसा नहीं है एल्स इट इज नॉट अ दिवाली नंबर। बस इतना काम तुम्हें करना है। तो बच्चे कहते हैं सर लॉजिक नहीं बन रहा, लॉजिक ऐसे ही बनाना है तुम्हें। अभी मैंने प्रोग्रामिंग थोड़ी सी भी नहीं की है, मैंने सिर्फ यहाँ पे लॉजिक डिस्कस किया है कि क्या तुम्हें काम करने हैं। ये चीज़ तुम्हें अपने दिमाग में भी कर सकते हो। अगर तुम्हें कंफ्यूजन है डायरेक्टली प्रोग्राम बनाने में, देखो प्रोग्राम कभी भी रटे नहीं जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, प्रोग्राम्स को याद कर लेते हैं, याद नहीं करना है। हाँ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तुम्हें याद कर सकते हो, लेकिन जो ये प्रोग्राम, जैसे यहाँ पे नंबर लॉजिक प्रोग्राम हम बना रहे हैं, तो इसको पढ़ के पहले मैंने समझा, इसका लॉजिक एक रफ डायग्राम, जैसे मान लो तुम्हें घर बनाना है तो घर का पहले तुम एक नक्शा तैयार करते हो और फिर उस नक्शे को तैयार करने के बाद में तब घर को बनाते हो। वही चीज हम प्रोग्राम में भी कर रहे हैं। प्रोग्राम का हमने एक मैप तैयार कर लिया कि हमें क्या क्या काम करने हैं। ये चीज तुम कॉपी भी कर सकते हो, अपने दिमाग में भी कर सकते हो। देन उसके बाद में हम प्रोग्राम को कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो इसका प्रोग्राम बनाते हैं, जल्दी से उसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे टाइम को सेव करने के लिए मैंने प्रोग्राम पहले से टाइप कर दिया है, तो यहाँ पे सारे स्टेप्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, तो इसको मैं समझा देता हूँ। देखो सबसे पहला काम, यहाँ पे नंबर इनपुट कराना है, तो स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराएंगे। देन उसके बाद क्लास बनाएंगे, ये तो हम हर प्रोग्राम में बनाते हैं। नाम तुम अपने हिसाब से दे सकते हो, बट जनरली जो हम जिस चीज़ का प्रोग्राम बनाते हैं उसी के नाम से ही क्लास का नाम देते हैं, ताकि हमें पता रहे। फिर उसके बाद अगला हमने क्लास के अंदर मेन फंक्शन बना लिया। मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहला काम नंबर को इनपुट कराना है, तो स्कैनर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, उसमें पास कर दिया इस पैरामीटर। देन उसके बाद में यूजर को हम एक मैसेज देंगे दैट एंटर अ नंबर, और फिर उसके बाद हमने नंबर को इनपुट करा लिया। अब यहाँ पे तुम INTN भी ले सकते थे, मैंने लॉन्ग में लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लॉन्ग की जगह इंट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सब जगह इंट लेना वहाँ पे। तो बस हमने नंबर को इनपुट करा लिया। अब उसके बाद में हमने नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, सबसे पहला काम। तो हमने लॉन्ग ही वेरिएबल लिया है, लॉन्ग टाइप का, तो लॉन्ग स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू एन, हमने स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। अब अगला काम हमें क्या करना था, यहाँ पे देखो मैंने बताया था, अब अगला तुम्हें ये करना है कि स्क्वायर का लेंथ निकालना है, तो लेंथ निकाल लो। तो लेंथ निकालने के लिए मैंने स्ट्रिंग वाला मेथड बताया था, वही देखो मैंने यहाँ पे लगाया। यहाँ पे पहले मैंने ब्लैंक लिया और ब्लैंक में स्क्वायर ऐड कर दिया, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ये पूरा एक स्ट्रिंग बन गया, मतलब जो नंबर तुम्हारा था वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में चला गया, और फिर उसका लेंथ निकाल लिया हमने। तो ये ट्रिक होती है लेंथ फाइंड करने की, तो इससे हम लेंथ निकाल सकते हैं, और कितने नंबर ऑफ डिजिट्स तुम्हारे होंगे वो लेंथ से तुम पता लगा लोगे। तो लेंथ पता लग गया। अब अगला काम ये था कि हमें मिड वैल्यू निकालना था L/2। तो मिड वैल्यू के लिए तुम्हें कंडीशन लगाना पड़ेगा, राइट। तो मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले मिड हमने ले लिया बाहर, इसको बाहर ही लेना पड़ेगा तुम्हें, बिकॉज इफ के अंदर लोगे तो वहीं का लोकल वेरिएबल हो जाएगा। तो इंट मिड हमने बनाया, फिर उसके बाद कंडीशन दिया ये देखने के लिए कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो तुम्हारे इवन है या ऑड है। तो डिजिट्स mod 2 डबल इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, मिड बराबर हो जाएगा डिजिट्स की जो काउंट है डिवाइड बाय 2 डायरेक्ट। लेकिन अगर ये नंबर ऑड है तो ऑड के केस में हमें डिजिट्स डिवाइड बाय 2 प्लस 1 भी करना है, ताकि एक डिजिट एक्स्ट्रा निकले राइट वाले पार्ट में। इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद में नेक्स्ट काम हमें क्या करना था, डिवाइजर निकालना था, ये वाला, कि कितनी 10 की पावर से डिवाइड करोगे, 100 से करोगे, 10 से करोगे, 1000 से करोगे, ये चीज़ तुम्हें निकालनी पड़ेगी। सो यहाँ पे हमने कर लिया, डिवाइजर भी लॉन्ग टाइप कर लिया, तुम इंट का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो लॉन्ग डिवाइजर इज इक्वल टू मैथ.पाव 10 रेज टू द पावर बिट, ये मैंने डिस्कस कर दिया था वहाँ पे। अब यहाँ पे मैथ फंक्शन हमारा डबल टाइप का वैल्यू देता है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन किया गया है। अगर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन तुम्हें नहीं आता तो इसके ऊपर मेरा वीडियो है, तुम यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। फिर इसके बाद अब तुम्हें यहाँ पे डिवाइजर मिल गया, तो डिवाइजर मिलने के बाद अगला काम क्या करना था, डिवाइजर मिलने के बाद में नेक्स्ट हमें राइट और लेफ्ट पार्ट निकालने थे। कैसे निकाल लेंगे, इस तरह से SQ mod div करेंगे तो तुम्हें राइट पार्ट मिल जाएगा, आगे का हिस्सा, और स्टार्टिंग का जो बचा हुआ हिस्सा होगा कोशेंट्स निकाल सकते हो, यानी कि SQ डिवाइड बाय div करके। तो यही चीज देखो मैंने यहाँ पे की है, जो राइट वाला पोर्शन है वो मॉड करके आएगा, यानी लास्ट के डिजिट्स निकाल लेंगे डिवाइजर से डिवाइड करके, और जो बचे हुए स्टार्टिंग के तुम्हारे डिजिट्स हैं वो मिल जाएंगे तुम्हें कोशेंट में, यानी कि डिवाइड करके। तो राइट और लेफ्ट पार्ट मिल गया। नेक्स्ट काम क्या करना है, सम निकाल लेना है। सम कर लिया, सम इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, एंड देन उसके बाद में हमने सारी चीजें प्रिंट करी हैं। तुम प्रिंट नहीं करना चाहो तो मत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ मैंने देखो पहले n को प्रिंट कर दिया है, n इज इक्वल टू n का वैल्यू, फिर n स्क्वायर को भी प्रिंट करा कि n स्क्वायर का क्या वैल्यू है। देन उसके बाद में लेफ्ट पार्ट कितना निकल के आया वो भी मैंने प्रिंट किया, राइट पार्ट क्या निकल के आया वो भी मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। देन उसके बाद जो उन दोनों का सम आएगा लेफ्ट और राइट का वो भी मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। देन अगर तुम ना चाहो तो ये चीजें ना प्रिंट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने कर दिया है ताकि ये भी आउटपुट में आ जाए। फिर उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में हम क्या चेक कर लेंगे, इफ सम इज डबल इक्वल टू n, अगर हमारा लेफ्ट और राइट पार्ट का जो सम है वो नंबर के बराबर है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, दैट आर नंबर इज दिवाली नंबर। हैप्पी दिवाली सब बच्चों को। सो अगर ऐसा नहीं है तो यानी कि एल्स पार्ट में हम क्या लिख देंगे, दैट system.println नंबर इज नॉट अ दिवाली नंबर। सो बस ये हो गया हमारा प्रोग्राम। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे यहाँ पे सारी चीजें हैं, मैंने पूरा एल्गोरिथम समझा दिया था। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे इसको हम रन करेंगे एंड नंबर हम दे देते हैं, पहले 9 दे के देखते हैं। तो मैंने 9 दिया यहाँ पे,
और एंटर किया तो यहाँ पे देखो सारी डिटेल्स प्रिंट होके आ रही है, बिकॉज सब मैंने यहाँ पे दिया हुआ था आउटपुट में। सो यहाँ पे लिख के आया n इज इक्वल टू 9, उसका स्क्वायर प्रिंट हुआ, लेफ्ट पार्ट 8 है, राइट पार्ट 1 है, दोनों ऐड होंगे, सम आ गया 9, और क्योंकि ये एक्चुअल नंबर के बराबर है सो 9 इज अ दिवाली नंबर। और यहाँ पे एक नंबर देके देखते हैं, जैसे मान लो अगला हमें एग्जाम्पल क्या दिया हुआ था, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल हमें अगला दिया था क्वेश्चन में 297, ये भी देख लेते हैं कि बड़े नंबर के लिए काम कर रहा है कि नहीं। सो एग्जाम्पल मैंने दिया 297, सो 297 एंड एंटर। यहाँ पे भी उसने सही से काम किया, पहले स्क्वायर निकाला फिर उसको सही से स्प्लिट किया, 88 देखो लेफ्ट में आया, 209 राइट में आया, एंड उसके बाद सम हुआ और जो कि ओरिजिनल नंबर के बराबर था, तो ये दिवाली नंबर है। हैप्पी दिवाली फिर से सभी को, अगर दिवाली में तुम ये वीडियो देख रहे हो। सो अब हम यहाँ पे एक ऐसा नंबर देके देखते हैं कि जो दिवाली नंबर नहीं है, हम कोई नॉर्मल नंबर दे देते हैं। मान लो मैंने दिया 52, ये दिवाली नंबर नहीं होगा, नॉर्मल सा नंबर है। सो एंटर किया तो देखो वही चीज़ की इसने, पहले उसका स्क्वायर निकाला फिर उसको डिवाइड किया दो हिस्सों में। यहाँ पे तुम्हारा 2704 है, और यहाँ पे जब 04 आएगा तो 04, हाँ 04 का मतलब 4 ही होगा एक्चुअली, तो इसलिए राइट पार्ट सिर्फ 4 लिखा है, 04 का मतलब 4 हो जाएगा सिर्फ। ऐड किया 31 जो कि यहाँ पे इक्वल नहीं है नंबर के, दैट इज वाई इट इज नॉट अ दिवाली नंबर। सो हमारा प्रोग्राम एकदम करेक्टली काम कर रहा है, 20 से नंबर को स्प्लिट भी कर और चेक करके बता भी रहा है कि तुम्हारा नंबर दिवाली नंबर है कि नहीं। सो इस तरह हम कोई भी नंबर लॉजिक का प्रोग्राम बनाते हैं, पहले हम उसका पूरा एल्गोरिदम बनाते हैं, दिमाग में बना सकते हो, कॉपी बना सकते हो, कैसे भी करो, और फिर उसके बाद हम उसका बैठ के कोड लिखते हैं। कोड को रटने की कभी जरूरत नहीं होती है, उसको सोच कर समझ कर वहां पे लॉजिक डेवलप करके तब हम उसका प्रोग्राम बनाते हैं। सो ये था दिवाली नंबर के ऊपर बेस्ड जावा प्रोग्राम। सो आई होप ये पूरा प्रोग्राम तुम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और यहाँ पे लॉजिक हम कैसे बनाते हैं ये भी चीज तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लॉजिक कैसे बनाते हैं, नंबर लॉजिक प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं, और बाकी सारे प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर मेरे ऑलरेडी वीडियोस हैं, तुम ये चीज सर्च कर सकते हो जाके यूट्यूब पे, नंबर लॉजिक प्रोग्राम्स एम्पलीफाई लर्निंग, या फिर लॉजिक बिल्डिंग एम्पलीफाई लर्निंग, कंप्यूटर एम्पलीफाई लर्निंग। तुम बस नाम डालो प्रोग्राम का, या जिस टाइप का प्रोग्राम तुम्हें सर्च करना है वो नाम डाल दो, और उसके बाद टॉपिक के नाम के आगे एम्पलीफाई लर्निंग देके सर्च कर लो, तुम्हें वो चीज ऑलरेडी यूट्यूब पे मिल जाएगी। मैंने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं। और अगर यही सारी चीजें तुम्हें स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में और भी एक्स्ट्रा चीजें अगर देखनी है तो तुम हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स को एनरोल कर सकते हो, जो कि तुम्हें एम्पलीफाई लर्निंग ऐप पे मिल जाएगा। एम्पलीफाई लर्निंग ऐप को तुम गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, एंड उसमें जाकर कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 10 के कोर्स को एनरोल कर सकते हो। उसमें जो बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी कराए हैं, सारी की सारी थ्योरी अच्छे से समझाई है, नोट भी वहां पे तुम्हें मिल जाएंगे, और पूरे कंप्यूटर एप्लीकेशन के सारे टॉपिक्स को मैंने वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो उसको भी जाकर तुम एनरोल कर सकते हो। सो फिलहाल के लिए भी वीडियो में इतना ही, एंड अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, एंड अगर ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय।